संस्कृत निलयम की इस नई कक्षा में आपको स्वागत करते हैं। आज हम यूजीसी नेट में वेदांगों का परिचय यहाँ पर दिया है और वेदांगों का सामान्य परिचय एवं आज हम शिक्षा वेदांग के बारे में विस्तृत आलोचना करेंगे। प्रथमतः यदि हम देखें वेदांग क्या है, वह वेदों के गुण एवं वास्तविक अर्थ को जानने के लिए जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें हम वेदांग कहते हैं। वेदांग का अर्थ है वेदों का अंग। वेदांग में अंग शब्द का अर्थ है वे उपकारक तत्व जिनसे वस्तु के स्वरूप का बोध होता है। अंग्यन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति अंगानीति उच्यते। अतः वेदांग के द्वारा मंत्रों के अर्थ, उनकी व्याख्या तथा यज्ञ में के विनियोग आदि का बोध होता है। वेदांगों की संख्या प्रायतः 6 है। शिक्षा, व्याकरणम, छंदो निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्यारु मनीषिणः। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प वेदांग के विषय में पाणिनीय शिक्षा में एक श्लोक प्राप्त होता है। छंद पादो तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके मह्यते। छंद पाद है, पैर जिसको हम कहेंगे, कल्प हस्त हाथ है, ज्योतिष चक्षु नेत्र है, निरुक्त श्रोत्र कान है और शिक्षा घ्राण नाक या नासिका हम कह सकते हैं। व्याकरण मुख मुंह है। वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडक उपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत चारों वेदों के नाम के बाद हुआ है और इसके विषय में उपनिषदों में 2 प्रकार की विद्या का उल्लेख प्राप्त होता है, पराविद्या और एक होता है पराविद्या। और पराविद्या के अंतर्गत 4 वेदों तथा 6 वेदांग आते हैं। अभी हम आलोचना करेंगे जो षड वेदांग में पहले वेदांग हम मानते हैं वो है शिक्षा नामक वेदांग। शिक्षा का अर्थ वर्णोच्चारण की शिक्षा देना। स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकार यत्र शिक्षति उपदिश्यते सा शिक्षा इति उच्यते। अर्थात जिसमें स्वर वर्ण आदि का उच्चारण की शिक्षा दी जाती है उसे हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा को वेद पुरुष का घ्राण माना गया है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख है जो कि वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान कहा जाता है। वर्ण का नाम वर्णों अकारादि अर्थात अकारादि आदि वर्ण को कहते हैं। वेदों के ज्ञान के लिए वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। वेदों में 52 वर्ण प्राप्त होते हैं। स्वर 13, स्पर्श 27, य, र, ल, व तथा श, श, ह ऐसे 8 प्राप्त होते हैं। विसर्ग, अनुस्वार, जीवहामूल्य, उपपधामनीय एक वर्ण भी होते हैं। पाणिनीय शिक्षा में संस्कृत में वर्णों की संख्या 63 बताई है। संवृत्त और विवृत्त अ को अलग अलग मानने पर 64 वर्ण हो जाते हैं।
स्वर की संख्या 3 है। पहला है उदात्त, दूसरा है अनुदात्त, तीसरा स्वरित भेद किया गया है। स्वर का अभिप्राय स्वराघात है। स्वर भेद में से अर्थभेद होता है। मात्रा क्या है? ये तो वर्ण के विषय में है, अभी मात्रा के विषय में हम चर्चा करेंगे। मात्रा स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत के भेद से मात्रा 3 भेद होते हैं। ह्रस्व 1 मात्रा, दीर्घ 2 मात्रा, प्लुत 3 मात्रा होती है। व्यंजन की आधी मात्रा होती है। पलक गिनने में जितना समय लगता है उतने समय में 1 मात्रा कहते हैं। ये नारदीय शिक्षा में कहा गया है। बल क्या है? बल है वर्ण के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न को, उनके उच्चारण के स्थान को बल कहते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार होती है। प्रथम होता है आभ्यंतर, द्वितीय होता है बाह्य। जिन स्थानों से टकराकर वायु बाहर निकलती है उसे स्थान कहते हैं। स्थान 8 होती है। हृदय, कंठ, सिर, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु। साम हम किसको कहेंगे? साम का अर्थ है वर्णों के दोष रहित एवं शुद्ध माधुर्य आदि गुणों से युक्त उच्चारण को हम साम कहेंगे। साम का अभिप्राय है समविधि से सुस्पष्ट सुस्वर का उच्चारण। संतान क्या है? संतान का अर्थ है संहिता। पदों की अतिशय सन्निधि से संहिता कहते हैं। उसके लिए संधि नियमों का जानना और उसका यथास्थान उपयोग करना ये संतान माना जाता है। और संतान का अर्थ ही संहिता है। शिक्षा ग्रंथ क्या है? उपलब्ध शिक्षा ग्रंथ 35 है। 32 शिक्षा ग्रंथों का एक संकलन शिक्षा संग्रह नामक से प्रकाशित हुआ और इसमें ध्वनि विज्ञान से संबंध अनेक महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। जैसे एक शिक्षा है हमारा पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा वैदिक और लौकिक दोनों के लिए प्रयुक्त होती है। पाणिनीय शिक्षा में 60 श्लोक है। पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या, उच्चारण प्रक्रिया का ध्वनि, शास्त्रीय वर्णन, स्थान और प्रयत्न का विवरण, संवृत्त विवृत्त, घोष अघोष, पाठक के गुण दोषों का वर्णन आदि प्राप्त होता है। भारद्वाज शिक्षा पदों का शुद्धता तथा ध्वनि भेद से उदात्त आदि स्वरों में भेद का वर्णन किया गया है। वैसे और एक शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होती है याज्ञवल्क्य शिक्षा। याज्ञवल्क्य शिक्षा में 232 श्लोक हैं। इसमें वैदिक स्वरों का विवेचन है और वर्णों के भेद, स्वरूप, परस्पर साम्य, वैषम्य, लोप, आगम, विकार, प्रकृति भाव आदि का वर्णन होती है। वैसे प्रतिशाख्य प्रदीप शिक्षा नामक अन्य एक शिक्षा ग्रंथ है। इनमें स्वर वर्ण आदि की शिक्षा का विवेचन तथा प्राचीन व्याकरण जो है उनके मतों का उल्लेख प्राप्त होती है। नारदीय शिक्षा में नारदीय शिक्षा सामवेद के स्वर के विस्तार का वर्णन है। वहां यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण कुछ शिक्षा ग्रंथ है जैसे व्यास शिक्षा, वासिष्ठ शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पारसरी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, माध्यन्दिनी शिक्षा, वर्ण रत्न प्रदीपिका, केशवी शिक्षा, स्वरांकन शिक्षा, स्वर भक्ति लक्षण शिक्षा इत्यादि ऐसे शिक्षा ग्रंथ है। ये था शिक्षा वेदांग का सामान्य परिचय। इतनी से मैं विराम लेता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।